नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल की, बात धर्मांतरण के गोरख धंधे की, बात धर्मांतरण के माया जाल की और बात धर्मांतरण के शिकार हुए लोगों की। न्यूज 18 की टीम धर्म परिवर्तन के बाद अब वापस सनातन में लौट चुके लोगों के पास पहुंची, उनसे बात की और बातचीत में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। सबसे पहले आप देखिए न्यूज 18 का ऑपरेशन बेनकाब। वो धर्म बदलवाकर भी अपनाते नहीं, वो अपना कहकर भी अपना मानते नहीं। उनके लिए धर्म बदलने वाले होते हैं सिर्फ कठपुतली। वहां धर्म बदलकर भी होता है तिरस्कार और भेदभाव। बहुत भेदभाव होता है। कोई खत्म होता है या फिर कुछ शादी का कुछ कार्यक्रम है तो उस समय हमको बहुत भेदभाव होता है हम लोग साथ। आज देखिए न्यूज 18 का ऑपरेशन बेनकाब। छत्तीसगढ़ में आप आए दिन अमूमन रोजाना की धर्मांतरण के किस्से सुनते रहे होंगे, लेकिन आज न्यूज 18 आपको दिखाने वाला है धर्मांतरण का काला सच। ऐसा सच जिसमें सत्कार नहीं सिर्फ दुत्कार है, ऐसा सच जिसमें प्यार नहीं तिरस्कार है, ऐसा सच जिसमें अपनत्व की भावना नहीं बल्कि भेदभाव है। धर्मांतरित लोगों को उनके कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं होती। हिंदू धर्म से आए लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। हिंदू धर्म छोड़कर आने वालों को अपनाया नहीं जाता। धर्मांतरण करने वालों से रोटी बेटी का तक संबंध नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, धर्मांतरित और मूल धर्म वालों के प्रार्थना घर भी अलग अलग होते हैं। यह हकीकत है धर्मांतरण के उस माया जाल की जिसमें फंसकर लोग अपने धर्म और समाज से दूर होकर अस्तित्व खो रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उन धर्मों में उन्हें सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। आज न्यूज 18 के कैमरे पर धर्म परिवर्तन करने वाले बोलेंगे और धर्मांतरण के गोरख धंधे के राज खोलेंगे। प्रलोभन से धर्मांतरण के चंगुल में फंसाने वाले लोगों के बीच न्यूज 18 की टीम ने पहुंचकर पड़ताल की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो ज्यादा ईसाई नहीं बने हैं, तो लोग को लड़की देना भी नहीं। इनका नाम है शंकर, रायपुर के रहने वाले हैं। सनातन छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन अब पूरे परिवार के साथ घर वापसी कर ली है। क्या हुआ शंकर और उसके परिवार के साथ ऐसा कि उन्हें वापस अपना हिंदू धर्म याद आया और घर लौटने में ही भलाई समझी? आप धर्मांतरित कब हुए थे? हम हुए थे 2001 2002 में हुए थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि धर्मांतरित होने के बाद भी जो है वो भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आप जब हिंदू धर्म में घर वापसी किए तो इसका कारण क्या रहा आपका? कारण ये था कि हमारे पूरे समाज में आना जाना बंद हो गया था। मतलब ईसाई में भी बहुत ये था कि लड़की नहीं देना है। ये लोग सिर्फ यीशु मसीह मानते हैं और ज़्यादा ईसाई नहीं बने हैं, तो ये लोग को लड़की देना भी नहीं है। उन परिवारों में आप रिश्ता नहीं कर सकते धर्मांतरित होने के बाद? बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा ये भी कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन जब होता है तो उसके बाद अगर फैमिली में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके कब्रिस्तानों में जगह भी नहीं मिलती। क्या ये सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई। बहुत बहुत भेदभाव होता है और बहुत हमको ना बहुत बहुत बुरा फीलिंग होता है जब वो कोई ख़त्म होता है या फिर कुछ शादी का कुछ कार्यक्रम है तो उस समय हमको बहुत भेदभाव होता है हम लोग साथ। सही लोग इसलिए नहीं देते हैं कि ये लोग अलग कलीसिया है, अलग चर्च में जाते हैं और ज़्यादातर वहाँ हिंदू होते हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा ये नहीं देते लोग। अच्छा, जगह दूसरा ये भी आता है कि जब आप लोग प्रार्थना करने जाते हैं तो भी किसी भी तरीके से अलग रहता है प्रार्थना घर, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ सिर्फ सारे हिंदू रहते हैं। वहाँ जितने हिंदू लोगों को बहला फुसला कर जो ला रहे थे ईसाई में बना देते हैं, जैसे डर, जैसे बीमारी हो या फिर भूख में या फिर गरीबी में लाते हैं, उसी टाइप के सब रहते हैं हिंदू वहाँ। अच्छा, राजधानी रायपुर में धर्मांतरण का शिकार हुआ एक और घर है, नाम है सरस्वती निवास। इस घर में रहने वाले एक ही परिवार के 24 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन अब सनातन धर्म में लौट आए। वजह क्या रही, इनकी जुबानी सुनिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जहां कुरीतियों की तरह पांव पसार रही है, वहीं एक पहलू ये भी है कि सामाजिक भेदभाव से परेशान होकर अब लोग घर वापसी करने लगे हैं। हम राजधानी के समीप कांदुल क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर सरस्वती निवास की वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए सरस्वती निवास। यहाँ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, एक परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन सामाजिक भेदभाव से परेशान होकर वो अब घर वापसी कर चुके हैं।
उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से परिस्थितियों में उन्होंने धर्मांतरण किया और उसके बाद घर वापसी करने का फैसला लिया। समाज में जो होते हैं, हम जब समाज से हम बिछड़ गए थे, जब हमको लगा कि नहीं, हम आगे चल के हम अपने बच्चे का भविष्य, यानी कि हम समाज से छूटे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठती हैं कि भाई आप यीशु में हो, है ना, ईसाइयों में हो, आप हिंदू होने के बावजूद ईसाई में चले गए, तो आप कैसे एकदम समाज से छूट गए एकदम से। 2 साल में धर्मांतरण के विरोध में 300 से ज्यादा प्रदर्शन और विवाद। 5 साल में धर्मांतरण को लेकर 27 से ज्यादा FIR। साल 2020 में 1, 2021 में 7 और 2022 में 3 FIR। 2024 में सबसे ज्यादा 12 और 2025 में 4 FIR दर्ज। ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की हकीकत है। ये तो वो आंकड़े हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा और हैरान करने वाले हैं, जो कभी सरकारी फाइलों तक पहुंचे ही नहीं। धर्मांतरण पर सरकार गंभीर है और डिप्टी CM अब धर्मांतरण के खिलाफ जल्द कड़े कानून लाने की बात कह रहे हैं। एक प्रावधान बीच में किया गया था 2006 में, और उस समय तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने उसको राष्ट्रपति जी के पास भेजा था, परंतु उस पर अंतिम कोई निर्णय हुआ नहीं। अब 2006 के बाद 2025 है, 20 साल का समय बीत चुका है। नई परिस्थितियां अब सामने हैं। उन नई परिस्थितियों के आधार पर नए प्रावधानों के साथ एक अच्छा कानून, जिससे समाज की इस कुरीति, इस बुराई को दूर रखा जा सके, इसको जरूर लेकर आ रहे हैं। धर्मांतरण वो दीमक बन चुका है जो छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता को खोखला करता रहा है। समाज में अभिशाप बन चुके धर्मांतरण की जो तस्वीर न्यूज़ 18 ने आपके सामने रखी, इससे समाज को सबक लेना चाहिए। इसके साथ ही जरूरत है सामाजिक जागरूकता की भी, ताकि सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अब देर से ही सही, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि अपना धर्म ही सबसे प्यारा होता है, क्योंकि चाहे किसी भी मजबूरी या लालच में धर्म परिवर्तन करने के बाद भी दूसरे धर्म में वो अपनापन नहीं है। बस कुछ है तो वो है घृणा और परायपन का एहसास। इसलिए धर्म परिवर्तन करने वाले अब घर वापसी कर रहे हैं। रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे आकाश शुक्ला की, रायपुर से सीधे इस वक्त आकाश मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आकाश, ये जो तस्वीरें और रिपोर्ट हमने दिखाई है, ये इस तरफ इशारा करती है कि हो सकता है शुरुआत में प्रलोभन में लोग धर्मांतरण की तरफ चले जाएं, लेकिन वहां पर जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, ऐसा ये लोग खुद कह रहे हैं, ये इन्हें मजबूर कर देता है ये मानने पर कि अपना धर्म ही सही है और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए जरा। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का अलग ही रूप देखा जा रहा है, जहां पर धर्मांतरण की वजह से लोग अपने अस्तित्व को तो खो देते हैं, लेकिन उन धर्मों में जाने के बाद भी उन्हें वो ना तो सम्मान मिलता है, ना किसी तरीके से सुविधाएं। ठगे हुए लोग अब वापस अपने धर्म को अपनाने लगे और ये कहने लगे कि अपना धर्म ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तकलीफें और दिक्कतें उन्होंने झेली है वो वाकई चौंकाने वाली थी। वो दर्शकों ने देखा। अब कुछ लोग हैं, युवक हैं, जो धर्मांतरण के लिए काम कर रहे हैं, घर वापसी को लेकर काम कर रहे हैं, उनसे ही सीधे बात करेंगे कि किस तरीके से परिस्थितियां जो है वो छत्तीसगढ़ में निकल कर आ रही है। ज़्यादातर देखने के लिए ये मिल रहा है कि घर वापसी जो कर रहे हैं उनकी परिस्थितियां ही कुछ अलग रही। जो सम्मान के लिए वो लोग गए थे वो सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक मृत्यु होने जाने पर दफन के लिए जमीन भी वो उनके समाज में नहीं दिया जाता। किस तरीके से परिस्थितियों की वजह से घर वापसी अब कर रहे हैं लोग? जी देखिए, अभी जो दफन सफन का बताया, इनका सबसे पहला ये है कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है वो दिल से तो ईसाई रहता है, लेकिन पूरा शरीर से हिंदू रहता है, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट बनवाया नहीं है। तो जब उस परिवार में उसकी किसी की मृत्यु होती है तो उसे शव दफनाने के लिए जगह नहीं दिया जाता मिस्त्रियों के द्वारा, क्योंकि अगर वो शव दफनाने के देंगे तो एक मुद्दा खड़ा होगा, और वो बंदा ऑलरेडी ईसाई धर्म में जा चुका है। तो जो उसके लोग थे, उसके समाज वाले लोग थे, हिंदू समाज था, उसका साथ नहीं देता, तो उस व्यक्ति की स्थिति ना घर की ना घाट की वाली स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग ये भी समझाते हैं कि देखिए, ना आपको वहाँ पे ईसाई लोग ना आपको बेटी दे रहे हैं, और ना जो आपने यहाँ पे कुरीति को छोड़ करके गए थे उससे भी ज्यादा भेदभाव वहाँ हो रहा है। यहाँ तो कम से कम आपके आस पड़ोस के लोग और सामाजिक के लोग आपका साथ देते थे, वहाँ पे आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। जी बिल्कुल, भेदभाव का सामना वहाँ भी करना पड़ रहा है, हीन भावना का सामना वहाँ भी करना पड़ता है। किस तरीके से परिस्थितियाँ ये हो रही है? देखिए, ये ईसाई लोग ऐसे एक दीमक की तरह हैं, जैसे लकड़ी में, जिस लकड़ी में लग जाती है ना, लकड़ी खराब हो जाती है, ऐसे ये ईसाई हैं। ईसाई क्या करें, हिंदुओं को अपने धर्मांतरित करके
उनको ऐसा लटका दिए अधर में, ना वो हिंदू रहे ना ईसाई रहे, ना सर्टिफिकेट देते हैं, जबकि संविधान कहता है आप जिस धर्म में जाओगे आपको उसी धर्म का बनना पड़ेगा। मगर ये इन लोग क्या कर रहे हैं, इस मतलब लोगों के लिए परिस्थितियां बदल रही है, किस तरीके से उन्हें भेदभाव उनके साथ हो रहा है, ये भी एक बड़ा विषय हो जाता है। लोग जागरूक हो गए हैं, लोग इन ईसाई मिशनरियों की चाल को समझ गए हैं। क्या इनके पास पैसा आता है, ये धर्मांतरित करते चले जा रहे हैं, मगर जो मूल सुविधा है, जो मूल कारण है उनका कि क्यों हो रहे हैं करके, वो समझ नहीं पा रहे हैं आजकल। तो आज वो जितने भी हिंदू अपने ईसाई बने हैं अब वापस आते जा रहे हैं। आप देखेंगे हर दिन पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से 100 लोग धर्म वापस आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात करने से पहले दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी धर्म को गलत नहीं बताया जा रहा है, कोई धर्म गलत नहीं है। बिल्कुल उसका पर्दाफाश ठीक है, उनका हो रहा है, जो गलत अपना तरीके से अनुभव रहा धर्मांतरण कर रहे हैं, कि वो पहले धर्मांतरण के बाद वहां पर गए, लेकिन वहां पर जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हुआ और उसी वजह से अब अपने धर्म में वापसी इन्होंने कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, बातचीत करने के लिए।